नमस्कार दोस्तों। अगला हमारा ये स्टैटिक जीके का पार्ट होने वाला है, जिसमें हम प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहर, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि इसे लगभग 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एसएससी रेलवे के अलावा हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विश्व के प्रसिद्ध पर्वत देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है, ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, केटू गोंडवी यूनिवर्सिटी की बात करें, ये भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा, जो भारत में है, पीओके क्षेत्र में भी आता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और यह ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, कंचनजंगा जो भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी है, ये भारत नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर, जो हिमालय का ही भाग है। लहातेसे की बात करिए, नेपाल चीन में है। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है, यह हिमालय का ही भाग है। मैकालू की बात करें, नेपाल चीन में है। ये इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है, यह भी हिमालय का भाग है। धौलागिरी की बात करें, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है, यह भी हिमालय का हिस्सा है। मंसालू की बात करें, ये नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8,163 मीटर, जो हिमालय में है। नंगा पर्वत की बात करिए, भारत में है, पीओके क्षेत्र में, जो 8,126 मीटर में है और ये हिमालय में है। अन्नपूर्णा पर्वत ये भी नेपाल में है, 8,091 मीटर है, ये हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, ये हिमालय का हिस्सा है। राका पोसी की बात करिए, पाकिस्तान में 7,788 मीटर है, जो हिमालय का हिस्सा है। कामेत की बात करिए, भारत में है, 7,756 मीटर है, जो हिमालय का भाग है। तिरिच मीर की बात करिए, पाकिस्तान में 7,708 मीटर, ये हिमालय का हिस्सा है। चौखंबा की बात करें, भारत में है, 7,138 मीटर, जो हिमालय का हिस्सा है। एकांगुआ की बात करिए, दक्षिण अमेरिका में है। इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है, जो एंडीज का हिस्सा है। माउंट मैकिन्ले की बात करें, उत्तरी अमेरिका में है, 6,193 मीटर है, जो अलास्का श्रेणी का हिस्सा है। एल्ब्रूस की बात करें, जो यूरोप में सबसे ऊंचा है, ये रूस में है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर, ये काकेशस श्रेणी का हिस्सा है। माउंट ब्लैक की बात करिए, यूरोप इटली में है, 4,808 मीटर है, ये आल्पस श्रेणी का हिस्सा है। माउंट एल्बर्ट की बात करिए, अमेरिका में है, 4,401 मीटर, जो रॉकी पर्वत का हिस्सा है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? काराकोरम दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5,654 मीटर है। यह भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग प्रदान करता है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और यह लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,528 मीटर है। जोजिला दर्रा से गुजरने वाली सड़क को NH-1D नाम दिया गया है। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से लगभग 3,494 मीटर की ऊंचाई पर है। पीर पंजाल धौलाधार और महाभारत श्रेणी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 2,832 मीटर है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। बुर्जिल्ला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, यह श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4,100 मीटर है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। बुर्जिल्ला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के दर्रा की बात करें तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4,300 मीटर का है। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है।
भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए यह नाथुला और लिपुलेख के बाद तीसरा दर्रा है। और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4111 मीटर है। यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। बारालाचला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। यह मनाली और लेह मार्ग को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4890 मीटर है। उत्तराखंड के दर्रा की बात करते हैं, माना दर्रा उत्तराखंड में है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5545 मीटर है। भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी इसी दर्रा से जाते हैं। माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह लगभग 6 माह तक बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट की बात करें, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित इस दर्रे का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5389 मीटर है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5334 मीटर है। इसकी भूमिका भारत के चीन से होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड से लगे चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे से वर्ष 1991 से भारत चीन व्यापार शुरू किया गया था। अब बात करते हैं सिक्किम के दर्रे की, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में डोगिया श्रेणी में स्थित है। यह वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित में रहा। इसे दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4310 मीटर है। जेलेपला दर्रा भी ये जो है इस दर्रे को दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने को मार्ग बनाता है, जो कहाँ है, सिक्किम में है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी और तिब्बत को जोड़ता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 2217 मीटर है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करता है। यह भारत और तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है। मणिपुर में दर्रे की बात करें, तुजू दर्रा मणिपुर में है। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। केरल की दर्रे की बात करें, पालघर दर्रा केरल में है। जो यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। यह दर्रा केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ी के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में भी यह दर्रा विशेष भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र के दर्रे की बात करें, थालघाट दर्रा यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह दर्रा मुंबई नासिक मार्ग को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में लोनावाला में स्थित है और यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख झरने यानी जलप्रपात की। मेघालय की बात करें तो नोह किलॉय जलप्रपात ये मेघालय में है। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश के पानी की वजह से बनता है, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। नोसंगथियांग जलप्रपात की बात करें, इसे सेवन सिस्टर फॉल्स या मावसई फॉल्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 315 मीटर है। लिंग सियांग, बिशप, नोहसंबनी थियांग तथा हाथी जलप्रपात भी मेघालय में ही स्थित है। अब चलिए मध्य प्रदेश के जलप्रपात देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। कपिल धारा जलप्रपात की बात करिए, जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 33 मीटर है। चचाई जलप्रपात जो बिहार नदी पर है। दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पाताल पानी जलप्रपात चोरल नदी पर है भी, और ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक के जलप्रपात की बात करें, कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह वाराही नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत गृह यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। इसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुआ था। इस जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। जोग जलप्रपात की बात करें, यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। इसे जेसिप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसे गरसोप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है।
राजस्थान के जलप्रपात की बात करें तो चुलिया जलप्रपात यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। भीमलत जलप्रपात की बात करें, यह जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो अंबोली जलप्रपात, यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित महाराष्ट्र में है। झारखंड के जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है। यह रांची जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात की बात करें, यह जलप्रपात रामगढ़ झारखंड में स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर व भेरा नदी के संगम पर बनता है। उड़ीसा के जलप्रपात की बात करें तो बड़े ही पानी जलप्रपात यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। यह बुधबलंगा नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। यह 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दुदुमा जलप्रपात की बात करिए, ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है और यह मचकुंड नदी पर बनता है। केरल की बात करें, पालरुवी जलप्रपात यह केरल राज्य को कोल्लम जिले में कल्डला नदी पर बनता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है और यह पालरुवी का शाब्दिक अर्थ दूध की धारा है। तमिलनाडु के जलप्रपात की बात करें तो पाइकारा जलप्रपात यह पाइकारा नदी पर बनता है। तमिलनाडु का विकास पाइकारा जल संयंत्र पर भी निर्भर है। अब चलिए भारत का प्रमुख झील देख लेते हैं। चिल्का झील भारत के सबसे बड़े लैगून एवं खारे पानी की झील है जो ओडिशा यानी उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है जो झेलम नदी के इसके पानी का मुख्य स्रोत है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। मानव निर्मित झील के नाम की बात करें तो पेरियार झील, गोविंद सागर झील, नागार्जुन सागर झील, स्टेनले जलाशय, राणा प्रताप व जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सभी मानव निर्मित झील है। डल झील की बात करें जम्मू कश्मीर में है। बुलट झील भी जम्मू कश्मीर में है। मनसबल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। उमियम झील मेघालय में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में। देखिए जितने भी ताल लास्ट में आ जाए वो उत्तराखंड मान लीजिएगा और जितने भी नाग से संबंधित सांप से संबंधित वाले झील आ जाएगा वो जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा। अब देखते हैं भीमताल उत्तराखंड में है। राकस ताल उत्तराखंड में है। द्रोण सागर झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है। खुरपा ताल उत्तराखंड में है। पियोंगतोसो झील लद्दाख में है। लोकटक झील मणिपुर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांभर झील राजस्थान में है। पंचमपदरा झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। चेम्बरकम झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, 4% हिस्सा है। वहीं आंध्र प्रदेश में 96% इसका हिस्सा है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील ओडिशा में है। अंशुपा झील ओडिशा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है। चोलाहामुसी झील सिक्किम में है। कांकरिया झील गुजरात में है। सूरसागर झील गुजरात में है। हमीरसर झील गुजरात में है। उलसूर झील कर्नाटक में है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। मछियाल झील हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। अब विश्व की प्रमुख झील देख लेते हैं। कैस्पियन सागर की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ये जो है देश 5 देशों से घिरा हुआ है। रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान यानी 5 देशों से घिरा हुआ है। सुपीरियर झील की बात करें, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो यूएसए तथा कनाडा में है। अगला बात करें विक्टोरिया झील, ये जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। ये जो है केन्या, युगांडा तथा तंजानिया देश में है।
अरल सागर की बात करिए मध्य एशिया में लवणीय जल की झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में है। ह्यूरुन झील की बात करिए, ह्यूरुन झील सतही क्षेत्रफल के हिसाब से महान झीलों में दूसरी सबसे बड़ा है जो यूएसए तथा कनाडा में है। ग्रेट लेक्स या महान झीलों के नाम बात करें तो सुपरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी तथा ओंटेरियो झील, ये सभी जो है ग्रेट लेक्स या महान झील के इसे नाम से जाना जाता है। मिशिगन झील की बात करिए, एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर है जो अमेरिका में है। ओंटेरियो झील की बात करें, महान झीलों के मध्य ओंटेरियो झील सतही क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इसमें सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ये कनाडा एवं यूएसए में है। ईरी झील की बात करें, ये वेलैंड नहर ईरी को ओंटेरियो झील से जोड़ता है जो यूएसए तथा कनाडा में है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो जैसी दो बड़ी झीलों को जोड़ता है। फ्राइंग पैन झील की बात करें, यह गर्म पानी की झील है जो ज्वालामुखी के पास स्थित न्यूजीलैंड में है। वन झील यह विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो तुर्की में है। टीटीकाका झील की बात करिए, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है जो पश्चिम में पेरू एवं पूर्व में बोलिविया के बीच स्थित है। टोबा झील की बात करिए, मीठे पानी की झील है जो इंडोनेशिया में है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, यहीं से लीना तथा अंगारा नदी का उद्गम होता है जो रूस में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए तंगानिका झील, यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे लंबे मीठे पानी की झील है तथा रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। ये बुरुंडी, कांगो, तंजानिया तथा जाम्बिया देश में है। लाडोगा झील की बात करें, सतही क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों के संदर्भ में यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील है जो रूस में है। ओनेगा झील की बात करें, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो रूस में है। निकारागुआ झील जो लागो कोसिबेल्का या मोटे तौर पर अंडाकार आकार की झील है, यह मध्य अमेरिका का सबसे बड़ी झील है जो निकारागुआ में है। अथावास्का झील की बात करें, यह कनाडा की चौथी सबसे बड़ी झील है जो कनाडा में है। रेंडियर झील, ये चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील पर से होता है, ये कनाडा में है। चार्ड झील, यह झील पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक मीठे पानी की झील है जो नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून में है। मलावी झील जो न्यासा झील के नाम से जाना जाता है, यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं जो मलावी, तंजानिया तथा मोजाम्बिक देश में है। नोप नूर झील की बात करें, यह खारे पानी की झील है। यह चीन के तारिम बेसिन में स्थित है जो चीन में है। अब चलिए भारत के प्रमुख ग्लेशियर देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा है, ये काराकोरम लद्दाख में है। मचोई ग्लेशियर लद्दाख में है। हिस्पर ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। बियाफो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। रीमो ग्लेशियर कश्मीर में है। पुनमाह ग्लेशियर कश्मीर में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। सोनापानी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कांगोटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया देश में है। पैंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना एवं चिली में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है। चीहू आहवान जो मैक्सिको में है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको एवं अमेरिका में है। मोजावे मरुस्थल अमेरिका में है। तकला मकान की बात करें चीन में है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में दक्षिण पेरू में है। दस्ते कबीर जो ईरान में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में है। काइजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। इसके अलावा दस्ते लूत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। लीबिया मरुस्थल अफ्रीका में है। नुबियन मरुस्थल सूडान इरिट्रिया में है। और नामीब मरुस्थल अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। टेपेटेल जो ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में है। पता नहीं क्या
पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी मेक्सिको में है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में है। लेसेन पीक ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मियोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। माउंट पीडी की बात करिए मार्टिनिक द्वीप पर है। हेक्ला ज्वालामुखी आइसलैंड में है। विसुवस ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी इटली में है। सेंट हेलेंस की बात करिए यूएसए में है। कोहे सुल्तान जो ज्वालामुखी पाकिस्तान में है। देमबंद ज्वालामुखी ईरान में है। माउंट अरारत अग्रिदागी की बात करें आर्मेनिया में है। किलीमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है। माउंट सस्ता और माउंट हुड यूएसए में है। कटमई ज्वालामुखी अलास्का यूएसए में है। गुआलाटिरी ज्वालामुखी चिली में है। सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट कैमरून ज्वालामुखी कैमरून अफ्रीका में है। माउंट केनिया ज्वालामुखी केनिया में है। यह एक विलुप्त ज्वालामुखी जो माउंट केनिया है। माउंट पोपा की बात करें म्यांमार में है। पाकाया ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। चिम्बाराओ ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। माउंट रेनियर ये यूएसए में है। किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। सेंगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। टैम्बोरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो सक्रिय है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी ये सुषुप्त है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एकांगुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में है। गैलरेस ज्वालामुखी कोलंबिया में है। किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में है। सबान काया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट ताल ये फिलीपींस में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप समूह इटली में है। मोरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। ओजोस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली में है। एरेनल इराजू जो कोस्टा रिका में है। माउंट लेमिंगटन ये पापुआ न्यू गिनी में है। अब बात करें विश्व के प्रमुख पठार है उनकी स्थिति की, तो एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में है। अलास्का पठार अमेरिका में है। कोलंबिया पठार अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है। कोलोरेडो पठार अमेरिका में है। ग्रीनलैंड पठार की बात करें ग्रीनलैंड में है। पामीर का पठार तिब्बत में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। बोल्विया का पठार बोल्विया में है। दक्कन का पठार भारत में है। ईरान का पठार ईरान में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका में है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया सोमालिया में है। मेडागास्कर पठार मेडागास्कर अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की प्रमुख नहर की बात करें तो कील नहर जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टी सागर की स्थिति में है। सुएज नहर मिस्र में है जो लाल सागर और भूमध्य सागर की स्थिति में है। सू नहर बात करें तो अमेरिका में है जो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील से संबंधित है। पानामा नहर की बात करें पानामा मध्य अमेरिका में है। अटलांटिक महासागर जो कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर की बात करें। पानामा नहर का निर्माण वर्ष 1914 में हुआ था। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था परंतु वर्ष 2000 में इस पर पानामा का अधिकार हो गया। मैनचेस्टर नहर जो ग्रेट ब्रिटेन में है। वोल्गा डान नहर जो रूस में है। एरी नहर अमेरिका में है। गोटा नहर स्वीडन में है। अल्बर्ट नहर बेल्जियम पश्चिमी यूरोप में है। विश्व के प्रमुख गर्त की बात करें तो मेरियाना गर्त जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर में। फिलीपींस गर्त प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में। पोर्टो रिको ये अटलांटिक महासागर में है। विश्व के जलमंडल की बात करें तो डोबर जलमंडल उत्तरी सागर तथा अटलांटिक सागर के बीच स्थित है। यह ब्रिटेन तथा फ्रांस के भूभाग को जोड़ता है। जिब्राल्टर जलमंडल की बात करें भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के है तथा ये यूरोप तथा अफ्रीका को जोड़ता है। पाक जलमंडल बंगाल की खाड़ी तथा पाक जलसंधि है। ये भारत तथा श्रीलंका को जोड़ता है। बेरिंग जलमंडल आर्कटिक तथा बेरिंग सागर को संबंधित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस को जोड़ता है। मलक्का जलमंडल बंगाल की खाड़ी तथा जावा सागर के बीच है जो सुमात्रा तथा मलाया से अलग करता है। फ्लोरिडो जलमंडल जो है अटलांटिक तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज को अलग करता है। अब चलिए नदियों किनारे बसे प्रमुख भारतीय वैश्विक शहर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें
सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या बसा हुआ है ये उत्तर प्रदेश में है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर भी बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद प्रयागराज बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी के किनारे कन्नौज बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश में है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है। इटावा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश में है। नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ दिल्ली में है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ उत्तराखंड में है। मंदाकिनी नदी जो है ये केदारनाथ, यहाँ उल्टा दे दिया, केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है जो उत्तराखंड में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ पश्चिम बंगाल में है। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात में है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ ओडिशा में है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ असम में है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ असम में है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश में है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बिहार में है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में है। राज्य मुंदरी ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ आंध्र प्रदेश में है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ राजस्थान में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है तेलंगाना में है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ पंजाब में है। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश में है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ पंजाब में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ जम्मू कश्मीर में है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ महाराष्ट्र में है। प्रमुख वैश्विक शहर की बात करें तो लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ इंग्लैंड में है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ जर्मनी में है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ ऑस्ट्रिया में है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ हंगरी में है। बगदाद की बात करें टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ इराक में है। काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ मिस्र में है। खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ सूडान में है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ इटली में है। पेरिस जो सी नदी के किनारे बसा हुआ फ्रांस में है। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ पाकिस्तान में है। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ पाकिस्तान में है। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ ऑस्ट्रेलिया में है। लिस्बन टैगस नदी के किनारे बसा हुआ पुर्तगाल में है। संघाई जो है यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ चीन में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कीव नीपर नदी के किनारे बसा हुआ यूक्रेन में है। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ जो जापान में है। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ कनाडा में है। लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ जो इंग्लैंड में है। अब चलिए भारत का प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, विमान सेवा, रेलवे स्टेशन, जोन, सुरंग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, ये सभी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात के भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह तथा उसकी अवस्थिति इस प्रकार है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र में नाहवा सेवा बंदरगाह भी है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह एवं उसकी अवस्थिति की बात करें तो तूतीकुरुन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम बंदरगाह भारत का एक ऐसा एकमात्र बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम नाहवा सेवा बंदरगाह भी है। भारत के कुछ बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र में है। ओखा बंदरगाह गुजरात में है। मांडवी बंदरगाह गुजरात में है। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में है। भावनगर बंदरगाह गुजरात में है। कासरगोड बंदरगाह केरल में है। कोझिकोड बंदरगाह केरल में है। कराईकल बंदरगाह पुडुचेरी में है। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नागपट्टिनम बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत के जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये जो है गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करिए कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से पुडुचेरी तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धामरा तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीपुर से भांगा तक है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर ओडिशा में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई बंदरगाह कोची केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। सूरत हवाई अड्डा सूरत गुजरात में है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में है। डाबोलिम हवाई अड्डा डाबोलिम गोवा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शेख उलम आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में है। मदुरई हवाई अड्डा मदुरई तमिलनाडु में है। वागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला त्रिपुरा में है। पाक्योंग भारत के हिमालय राज्य में निर्मित पहला एयरपोर्ट तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट है। बात करें विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं की तो एयरोफ्लोट जो है रूस का है। पैन अमेरिकन एयरवेज अमेरिका का है। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस यूनान का है। लुफ्थहांसा जर्मनी का है। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया का है। कोपा पनामा का है। इबीरिया स्पेन का है। कैथी पैसिफिक एवरेज हांगकांग का है। एमिरेट्स एयरलाइन दुबई का है। एयर एशिया मलेशिया का है। क्वांटास एयरवेज ऑस्ट्रेलिया का है। वायुदूत एयरलाइन को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। रेल परिवहन की अब बात करते हैं। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। चीन दूसरे स्थान तथा रूस जो है तीसरे स्थान पर है। विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच वर्ष 1825 में चला था। भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने की भी चला था, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर था। यह डलहौजी के समय चला था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ था। भारत में 4 प्रकार के रेलवे लाइन हैं। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर है। नैरो गेज की लंबाई 0.610 मीटर हो जाएगा। स्टैंडर्ड गेज यानी दिल्ली मेट्रो की जो है लंबाई जो है 1.435 मीटर ये चौड़ाई हो जाएगा। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच 4286 किलोमीटर लगभग की दूरी तय करता है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत ट्रेन जो ट्रेन 18 है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा 1366.33 रेलवे प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई दिया गया है, परंतु अब कर्नाटक का सिद्धूर
सिद्धरुद्धा स्वामीजी होबली प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त, यानी अब बदल चुका है। अब याद रखना है आपको, कर्नाटक का सिद्धरुद्धा स्वामीजी होबली प्लेटफॉर्म जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक लगभग 9,289 किलोमीटर लंबा है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से मैंगलोर तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 760 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहली रेलगाड़ी 1998 में चला था। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों को लाभ पहुंचाता है। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 में चला था। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रथम दिसंबर 2002 में किया गया। यह मेट्रो 30 हजारी से सहारदा तक चलाया गया। उसी समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। रेल इंजन के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा पटियाला में हैं। सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला, पेरम्बूर, बेंगलुरु तथा कोलकाता में स्थित है। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना छपरा, बिहार, सारण तथा बेंगलुरु में स्थित है। रेलवे के जोन तथा उनके मुख्यालय की बात करें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली में है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, मेट्रो रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। अब चलिए भारत का प्रसिद्ध रेलवे सुरंग देख लेते हैं। पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी ट्रैक की लंबाई 11,215 मीटर है, जम्मू कश्मीर में है। यह रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे का हिस्सा है। अटल टनल की बात करें, इसकी लंबाई 9,020 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश में जो उत्तरी रेलवे डिवीजन का हिस्सा है। सगलंदान सुरंग की बात करें, इसकी लंबाई 8,000 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है और यह रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे का हिस्सा है। करबूड की बात करें, T35 जो ट्रैक की लंबाई 6,505 मीटर, ये महाराष्ट्र में है। रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे हो जाएगा। नाथुवाडी T6 की बात करें, इसकी लंबाई 4,390 मीटर, ये महाराष्ट्र में है। रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे आ जाएगा। टाइक T39 की बात करें, इसकी लंबाई 4,078 मीटर है, ये महाराष्ट्र के रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे का हिस्सा है। बर्देवारी T49 की बात करें, ये 4,000 मीटर लंबा है, महाराष्ट्र में और इसके रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे है। सारवेर T17 की बात करें, ये 3,429 मीटर, ये महाराष्ट्र में रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे हो जाएगा। बरसेम की बात करें T73, ये 3,343 मीटर है, ये गोवा में है। यह रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे का हिस्सा है। करवट T80 की बात करें, इसकी लंबाई 2,950 मीटर है, ये कर्नाटक में है और ये रेलवे डिवीजन कोंकण रेलवे का हिस्सा है। अधिकतर आपको कोंकण रेलवे का ही मिलेगा। सड़क परिवहन की बात करें, भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से द्वितीय स्थान पर है। अमेरिका का स्थान विश्व में प्रथम है। देश में कुल यातायात का 40% भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। PWD 1854 डलहौजी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 के अंतर्गत भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, 19, 48, 16 से जोड़ना है। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व केरल में है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है।
NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर एक्सेस कंट्रोल का है। हाईवे आमतौर पर 4 लेन का होता है, जबकि एक्सप्रेसवे ज़्यादा लेन 6 या 8 का होता है तथा एक्सप्रेसवे में प्रवेश प्रतिबंधित यानी एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। हाईवे पर 2 पहिया यानी 2 व्हीलर वाहन को चलाने की अनुमति होता है, किंतु एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होता है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे है, जो 6 लेन एक्सप्रेसवे का है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH1 जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जाता है। NH2 डिब्रूगढ़ से तुइपांग मिजोरम तक जाता है। NH3 अटारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेह तक जाता है। NH4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। NH5 फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश तक जाता है। NH6 जोरबात असम से जोखावतर मिजोरम तक जाता है। NH7 फाजिल्का जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक इसे माना उत्तराखंड तक जाता है। NH8 है करीमगंज से भारत बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा तक जाता है। NH19 पुराना नाम इसका NH2 था, आगरा से कलकत्ता तक जाता है। NH48 जो है ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। NH16 ये कलकत्ता से चेन्नई तक जाता है। तो आज के ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके SSC MTS GD प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस आपका सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज सारा मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।